बोले बंसी वाले की। भगवान का एक नाम और पड़ा, बंसी वाले। बांसुरी बजाई भगवान ने तो बंसी वाले, अधरों पर बजाई तो मुरली। भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत किया है। अब भगवान कहने लगे, हरि गोपियों रजन ऐसा घोर रूपा। हरि सुंदर गोपियों, रात का समय है, यह स्वयं बड़ा ही भयावना है और रात्रि के समय भी किसी भी स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि कोई स्त्री रात्रि के समय घर से बाहर अकेली निकलती है महाराज, तो ये उसके लिए उचित नहीं है। भगवान कहने लगे, अरे तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे पतिदेव तुमको स्मरण कर रहे होंगे, तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, जाओ तुम सब अपने घर वापस चली जाओ। गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर कन्हैया, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने हमारे मन को उदास कर दिया। हम सब कुछ त्याग करके आपके पास आए हैं और आप कह रहे हैं घर वापस लौट के चले जाओ। तो भगवान ने कहा, अरे गोपियों तुम्हारे पुत्र हैं। बोले कब तक? जब तक विवाह नहीं हुआ। पुत्र कब तक? जब तक विवाह नहीं हुआ। जितना प्रेम शादी के पहले पुत्र का माता पिता का होता है महाराज, शादी के बाद वो आधे से भी कम हो जाता है। और उतना समय वो माता पिता को नहीं देता है जितना समय पत्नी को देता है। अब थोड़ा बहुत बचा हो तो संतान हो जाए तो वो भी समाप्त। कहा, भगवान आप किस पुत्र की बात कर रहे हैं? ये सब स्वार्थी हैं। कहा, तुम्हारे पति? बोले उनका कोई भरोसा नहीं, कब बीच में छोड़कर चले जाएं। आज के समय में कई ऐसी स्त्रियां हैं महाराज के बीच में उनके पति उन्हें इस भव सागर में छोड़कर चले गए। तो बिना पति के एक स्त्री का कोई अस्तित्व। आप उस पति की बात करें जिसके साथ हमने 7 फेरे लिए और बीच भंवर में वो मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं किसके सहारे रहूं? आप कहते उस पति के लिए लौट जाओ। आप कहते हैं मैं माता पिता के लिए लौट जाऊं, जिन्होंने बिना देखे हुए, बिना मुझे दिखाए हुए उस घर में मेरा विवाह कर दिया जिसे मैंने कभी देखा नहीं। बेटी को घर देखने नहीं मिलता है, सीधी विदा हो करके वो जाती है ससुराल। अब वो घर कैसा है, सासू माँ कैसी हैं, जेठ कैसे हैं, ससुर कैसे हैं, नंद कैसे हैं, कोई पता नहीं महाराज। बचपन से लेकर जैसे पिता के घर पलती हैं, फिर से वो स्टार्ट हो जाता है। समझना बड़ा कठिन होता है। घर पर 10 बजे जाग जाएं और ससुराल में 5 बजे जागना पड़ता है। अगर जागना तो सासू माँ सिर पे पहाड़ उठा लेती महाराज। क्यों रही अभी तक जागी नहीं है? महाराज छटपटा के भागती है बहू। और आजकल की बहुएं तो महाराज ऐसी आ गई हैं तो बड़ा मुश्किल है। एक घर में विवाह हुआ तो हमने कहा तुम्हारी बहू तो बिल्कुल चंद्रमुखी है, बहुत सुंदर थी, बिल्कुल चंद्रमुखी है, चंद्रमा के समान है, बहुत सुंदर है। बोले हाँ महाराज, सब आपका आशीर्वाद है, बिल्कुल चंद्रमुखी है, बिल्कुल बहू। 1 साल के बाद गए, क्यों, क्या हाल चाल है चंद्रमुखी के? अरे महाराज अब तो हो गई है बस सूरजमुखी, अब तो जवाब दे दे। हमने कहा आप ही तो कह रही थी चंद्र। बोले महाराज उस समय थी चंद्रमुखी, अब साल भर बाद पता चला कि अब तो कभी कभी जवाब भी दे देती है। 2 साल बाद कहा, क्यों सूरजमुखी के क्या हाल चाल है और तुम बाहर क्यों बैठी हो?
अरे महाराज अब मत कहो सूरजमुखी, अब तो बन गई ज्वालामुखी। अब तो बातें नहीं करते, कुछ करते तो जो उसके हाथ में बर्तन होता वही मार देते। और आज का समय आ गया महाराज कि लड़का और लड़की की कुंडली नहीं मिलाओ, सास और बहू की मिला दो। हम नाम नहीं ले रहे, बता भी नहीं रहे। ऐसी जो बहू है यहाँ बैठी हुए ना, उन्हें सास के पांव भी दाबने पड़ते, दाबने पड़ते कि नहीं? सही कह रहा है। बोले गोविंद भगवान की। महाराज भोजन में पिता के घर सबसे पहले भोजन हो जाता है और ससुराल में सबसे बाद में। अगर सास के पहले बहू ने खा ला है तो युद्ध होना है। तो वो कहते हैं उन माता पिता के पास लौट जाए जिन्होंने कुछ नहीं देखा। हे भगवान, ये संसार के जितने नाते हैं सब झूठे, नाता एक राम जी से दूजा नाता। हे भगवान, ऐसे बर को क्या वरे और जो जन में मर जाए, बर बरियो गोपाल को जस चुड़लो अमर हुई जाए। हे भगवान, हम जानते हैं आप हमारे सच्चे पति हैं, आप कभी नहीं छोड़ेंगे। पर आप हमसे ये नहीं कहें कि आप घर लौट के चले, हम अपने प्राण दे देंगे कन्हैया, पर घर वापस लौट कर नहीं जाएंगे। महाराज नेत्रों से दुख के आंसू बह बह कर काजल सूख गया गोपियों को। इतनी बरह वेदना हुई, इतनी पीड़ा हुई गोपियों को, रोने लगी, गला रुंध गया। गोपियों ने कहा प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट में, हमारे रोम रोम में तुम्हारा निवास है। ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस समय हम आपको याद ना करें। हम जल भरने जाते थे तो आपको देखने के लिए, माखन बेचने जाते हैं, चलो सखी जहाँ जाइए, जहाँ बसे ब्रजराज, गौरस बेचत हरि मिले एक पंथ। हम बेचने जाते थे और दिन भर बेचते रहते थे, कब तक? जब तक आप न दिख जाओ। और जब आप दिख जाते थे तो मन में भाव आता था कि आज बड़ी खरीदारी हो गई। हम उल्हाना देने नहीं जाते थे, जब आप नहीं दिखते थे हमें बाहर, यमुना किनारे कदम के पेड़ के पास बाहर नहीं दिखते थे कन्हैया, तो हम उल्हाना का बहाना बनाकर जाते थे। हम मटकियां जानबूझकर फोड़ देते थे, उल्हाना देने जाते थे कि आप दिख जाओ। भले सासू माँ कितनी पिटाई कर दे ये स्वीकार है, पर बिना आपको देखे बिना रहना मुश्किल है। हम आपके बगैर नहीं रह सकते। हम श्याम बिन रह ना सकेंगे, हम श्याम बिन रह ना सकेंगे, हम श्याम बिन रह ना सकेंगे। दर्द जुदाई का, दर्द जुदाई का सह ना सकेंगे, हम श्याम बिन रह ना सकेंगे, हम श्याम बिन रह ना सकेंगे। हम श्याम बिन
कैसी निगोड़ी मोरे हाथन की रेखा, देख जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा। कैसी निगोड़ी मोरे हाथन की रेखा, रूठ जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा। तेरे बिन मन ना लागे आओ श्याम हमारे, हम श्याम ना सकेंगे, हम श्याम ना सकेंगे। कहना कुछ ना कहेंगे, रूठ जो कन्हैया तो हम रूठने न देंगे। कागज कहना कुछ ना कहेंगे, रूठ जो कन्हैया तो हम रूठने न देंगे। झूठी भी कहेगा वो सच मान लेंगे, हम श्याम बिन ना सकेंगे, हम श्याम बिन ना सकेंगे। माखन मोरा तेरे बिन कान्हा लागे जीवन को, कौन चुराएगा माखन मोरा तेरे बिन कान्हा लागे जीवन को। जल्दी से आजा मेरे प्राणन प्यारे, हम श्याम ना सकेंगे, हम श्याम ना सकेंगे, हम श्याम ना सकेंगे, हम श्याम ना सकेंगे। गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया आपका एक पल का बिछड़न हम सहन नहीं कर सकते। प्राण तो दे सकते हैं पर आपके बगैर रह नहीं सकते कन्हैया। हमें अधिकार है स्वतंत्र रहने का। एक स्त्री को जहां प्रेम मिलता है महाराज, वहां वो आकर्षित हो जाती है, क्योंकि स्त्री प्रेम का सागर है, प्रेम की भूखी है। और भगवान साक्षात प्रेम के अवतार हैं। सारे भारत वर्ष में प्रेम का यदि कहीं विद्यालय है तो वो है वृंदावन। प्रेम का प्रश्न पत्र, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। उद्धव जैसे ज्ञानी जहां पढ़ने आए, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठ शाला है।
ये बात बिल्कुल सत्य है। यदि आपको प्रेम चाहिए तो कृष्ण कथा श्रवण करो, कन्हैया की सेवा करो। जिस दिन भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हारी सेवा से, उसी दिन ये प्रेम का दान तुम्हें प्रदान करेंगे। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है उसका जीवन अधूरा है। बहुत ही पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े से पंडित हो। गोपियां कहते हैं कन्हैया हम सबको छोड़कर आपके लिए आए हैं। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों के रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना है कि अपने पति पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, अक्षरा ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही हमारे साक्षात पति हो। महाराज 10 श्लोकों में व्याख्या की है गोपियों ने। और भगवान ने जब देखा कि गोपियों के मन में प्रेम भाव, निष्काम भक्ति है, क्योंकि एक और भगवान कृपा कब तक नहीं करते, क्योंकि 99% लोग भगवान से संसार की माया मांगते हैं। भगवान को कोई नहीं मांगता है कि भगवान आप हमें मिल जाए, कोई नहीं मांगता है। कोई धन मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई संतान मांगता है, कोई विद्या मांगता है, पर भगवान को कोई नहीं मांगता। भरत जी महाराज कहते हैं प्रयागराज में गंगा जी से, हे माँ देना हो तो मुझे एक चीज दे दो, अर्थ न धर्म न काम रुचि। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मुझे कोई रुचि नहीं किसी वस्तु में। अर्थ न धर्म न काम, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिय राम जी पद। हे गंगा मैया, हे त्रिवेणी माँ, मुझे देना है तो बस राम जी के चरणों में बस प्रीति हो जाए, उनके चरणों से मन दूर ना हो, ये मुझे चाहिए। यही बात गोपियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर कन्हैया मुझे तो आप चाहिए। पर भगवान ने जब उनके अंदर प्रेम देखा तो भगवान ने रास प्रारंभ किया। रास प्रारंभ किया तो भगवान रास करने लगे। और जब भगवान ने रास प्रारंभ किया तो महाराज देवता भी गोपी बन के आने लगे। भगवान के लिए देवता भी गोपी बनने लगे। और ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, अयोध्या की गोपियां हैं, जनकपुर की गोपियां हैं, जो संत मुनि जंगल में तप कर रहे थे त्रेता युग, वो गोपी बन के आए। अष्ट सिद्धियां 9 निधियां, महाराज उद्गीता सुगीता